दो अलग दुनिया है जिनका तसादुम है आपस में। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता बुरा है, तो क्या उसके पास हक नहीं है कि वो औरत की इज्जत करना सीख ले? अभी पर्दे हट रहे हैं। मेरी नादानी के आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री ने मेरे हाथ की चाय पी ली है। उनको मेरी शक्ल याद नहीं है, तब तो बस एक लड़का था जो चाय ले आता। मेरी बात सुनो, मैं थक चुका हूँ क्योंकि मेरा नाम मूसा है। लम्हा देर कर देता तो बगैर टोली के रुखसत हो जाती है। छोटी अम्मा, कहाँ दिया? नजर नहीं रख सकती अपनी बेटी पे? किससे पूछ कर गई थी ये? जो सबसे पहला रिवॉर्ड हमें चाहिए होता है और जो सबसे आखिरी रिवॉर्ड चाहिए होता है, उसके बीच में सब कुछ आता है, जिसमें आमदनी भी है, जिसमें अवार्ड्स भी हैं, जिसमें और भी सब कुछ है। सबसे पहली और आखिरी चीज़ जो है वो पजीराई है और हम पजीराई के लिए काम करते हैं, कोई माने या ना माने। जब ऑफर हुआ था ये रोल तो कैसा लगा था आपको जब स्क्रिप्ट पढ़ी आपने? बिल्कुल ऐसा लगा था कि बहुत देर से लाइट गई हुई है और आ गई है, क्योंकि कोविड का वक्त था और भोले के बाद से मुझे कोई ऐसा मुझे स्क्रिप्ट तो सभी अच्छे होते हैं, जिसने भी लिखा हो मेहनत से ही लिखता है और अच्छा ही लिखता है, लेकिन जो मैं चाह रहा था करना वो मुझे मिल नहीं पा रहा था, मेरे नसीब में नहीं था। तो जब मुझे फ़ोन आया शोकेस प्रोडक्शंस की तरफ से शाजिया बजाज साहिबा का, जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाना शुरू की तो मैं एक सोफे पे बैठा हुआ था, तो मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा भाभी मेरे अलावा कोई और नहीं करेगा प्लीज़, क्योंकि बड़े अरसे बाद कोई स्क्रिप्ट आया था। अरे मोहब्बत की है मैंने तुमसे, मोहब्बत की है। कर दिया ना तुमने भी मोहब्बत का दावा, वही दूसरे मर्दों की तरह मोहब्बत की बातें। तो फिर वो सब क्या है? वो सब ढोंग था, वो नकाब, वो पारसाई, वो खुद को ढकना, हाथ तक थाम के रखना जैसे किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हारा वो हुलिया देखकर तो तुम्हारी मोहब्बत में दाखिल हुआ था मूसा। सारा के साथ जो मेरा सबसे पहला प्ले था उसमें मेरे 8 सीन थे, जिसमें मैं एक माइनर सपोर्टिंग किरदार निभा रहा था, जो जिसका नाम था गोहरे नायाब। 7 स्काई की प्रोडक्शन थी ये, और मज़े की बात यह है कि वो माइनर सपोर्टिंग किरदार जो है वो मैं काला जादू में हीरो आने के बाद निभा रहा था। तो एक मैसेज ही है, इसको आप मैसेज ही समझें कि अगर हम इंडस्ट्री में कभी हीरो, जिसको हीरो कहते हैं ये सब, जिसको मैं मेन किरदार कहता हूँ, अगर आप उसमें आ भी जाएं तो भी आपको दोबारा 8 सीनों में लिया जा सकता है। मैं पहली दफ़ा सारा के साथ टाइटल पे रक्से बिस्मिल में खड़ा हूँ। आपको लगता है कि टाइटल पर खड़े होकर सारी कॉन्वर्जेशन ही चेंज हो जाती है, भले ही कितने सालों तक आप किसी और जगह खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं? इस बात का जवाब मुझसे बेहतर आप जानती हैं। सारा और आपकी केमिस्ट्री की, किरदार की बात करें, बहुत अरसे बाद आप साथ काम कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। आपको कैसा लगा सारा के साथ इतने साल बाद पैरअप कर? सारा एक बहुत समझदार लड़की है। सारा के मसाइल नहीं है। सारा के साथ सेट पे होने का मतलब सुकून है कि अब आप सीन करेंगे, अब आपकी जो परेशानी होगी वो सारी की सारी सीन से मुंसलिक होगी कि हम इसको कैसे करेंगे, ये अच्छा कैसे होगा। माफ़ी चाहता हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कभी किसी लड़की को रोककर बात नहीं की है, बल्कि सच कहूँ तो किसी गैर महरम लड़की से ज़िंदगी में बात नहीं की है। ज़ोहरा और मूसा की बात करें तो क्या लगता है कि क्या यूएसपी है इस कपल का? कहानी की सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही, जो ड्रामे के ऊपर बात करते हैं उनको भी नहीं पता चला कि ड्रामा किस बात पे 5 किस्तें गुजर गई हैं। वो उसी पे सवाल कर रहे हैं अभी कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, जो कि कोई इतनी बुरी बात नहीं है। मैं उनके लिए आसानी पैदा करता हूँ ये जवाब देके। ये 2 डिफरेंट दुनिया की कहानी है। एक मूसा साहब जो कि एक पीर शरई घराने में पैदा हुए हैं, और एक ज़ोहरा साहिबा जो कि एक ऐसे घराने में पैदा हुई हैं जिसको माशरे में गलत समझा जाता है। तो 2 अलग दुनिया है, 2 अलग दुनिया है जिनका तसादुम है आपस में। अब इस दुनिया में बदलने का मार्जिन नहीं है। एक मर्द है, वो सख्त है, वो नहीं करता औरत की इज्जत, बुरा है। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता बुरा है, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। तो क्या उसके पास हक नहीं है कि वो औरत की इज्जत करना सीख ले? तो ये उस हक की भी कहानी है। ज़ोहरा और मूसा की बात करें तो हमने देखा कि मूसा उसको फॉलो करता है या उसके पीछे जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है।
स्टॉक करना, स्ट्रीट हरासमेंट हम जो बात करते हैं, तो वैसे तो बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है ड्रामों में, तो बट रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हाउ डू यू लुक एट इट? पूरी दुनिया का ये एक अलमिया है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी कैसे सुनाएंगे आप कि जो एक हैरेसमेंट ही है वो, अगर आपको वो लगता है कि उसके पीछे जा रहा है। आप देखिए वो सीन में मुझे कहता है, उसने कहा मैंने कभी तुम्हारे घर का पता जानने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी तुमसे कहा कि मुझसे छुप छुप के मिलो, मैंने कभी तुमसे कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर की, मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों को इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता लेने के लिए भेजूं। रिश्ता मांगने का हक तो मेरा ख्याल है दुनिया के हर इंसान के पास होता है। इतने सीरियस हम ऑन स्क्रीन देखते हैं कैरेक्टर्स, सेट पे क्या सिचुएशन होती है जब आप शूट कर रहे होते हैं इस मैं तरह? एक बहुत मजाक करने वाला आदमी हूँ, मुझे ये अभी भी मैं बड़ा कंट्रोल करके बैठा हूँ। आपकी एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई मेरी तरफ। आपकी वो क्या कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम करने की जो क्या कहते हैं मौका दिया। भोला के किरदार से पहले बहुत सालों तक हमने आपको बहुत मुख्तलिफ किरदारों में देखा, उसके बाद भी बहुत मुख्तलिफ किरदारों में देख रहे हैं, लेकिन भोला को जो पजीराई मिली और उसके बाद जिस तरह कहूँगी कि लोहा मनवाना या फाइनली एक जर्नी को जो है सक्सेस मिली, उससे पहले और उसके बाद आप क्या फ़र्क देखते हैं? मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा मेरे साथ। जब मैंने ये नहीं सोचा था ना कि ये हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर ये हो जाएगा तो क्या होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो जब ये हो गया तो मुझे बड़ी चीज़ें खुल रही हैं मेरी आंखों के सामने, अभी पर्दे हट रहे हैं मेरी नादानी के, और लोगों ने जो मेहनत से अपने सामने लगा रखे हैं। प्रोफेशनल या इंडस्ट्री रिलेटेड स्ट्रगल, लेकिन पर्सनली किस तरह आपकी स्ट्रगल रही बिफोर भोला? देखिए वो मैं अकेला नहीं हूँ, वो तो सबको करनी पड़ती है। मैंने भी देखी है भूख, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री ने मेरे हाथ की चाय पी हुई है, उनको मेरी शक्ल याद नहीं है, तब तो बस एक लड़का था जो चाय ले आता था। ये मेरा गिला नहीं है, ये स्ट्रगल सब करते हैं, मैंने भी की, मैंने भी आटे गूंदे, रोटियां पकाई और भूखा भी रहा।